मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपके बीच में आए हैं वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक JCERT की पाठ्य पुस्तक के सामाजिक विज्ञान में। यह वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक है और यह भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। तो यह वर्ग 6 सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी भूगोल की पाठ्य पुस्तक को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं, जहां हम शुरुआत करेंगे पहला अध्याय से। और पहला अध्याय आपका क्या है? सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल के बारे में आज आपके बीच में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। सौरमंडल अर्थात सौर परिवार। जिस प्रकार बच्चों आप अपने घर में अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, चचेरा भाई, चचेरी बहन के साथ आप एक परिवार, एक घर में रहते हैं और उस घर में इन सबसे मिलकर के एक परिवार बनता है, जहां आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि रहते हैं। तो इन सबसे मिलकर के क्या बना? एक परिवार। ठीक उसी प्रकार से हमारा सौर परिवार या सौर मंडल भी कई ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंडों से मिलकर के बना है। तो इन सब से जो बना है, खगोलीय पिंड है, सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब से जो मिलके बनता है वह परिवार सौर परिवार कहलाता है। जिस प्रकार से आपके परिवार का मुखिया या आपकी माता जी हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी होते होंगे, या हो सकता है कि आपके घर के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वह उस परिवार का, आपके घर का मुखिया है। ठीक उसी प्रकार से इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। तो आज हम इसके बारे में आपके बीच में बारी बारी से आपको रखेंगे। तो आज से हम आपके बीच में भूगोल वर्ग 6 की सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ को लेकर के आपके बीच में आएंगे और यहाँ पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को भी आपके बीच हम साझा करेंगे, जानकारी आपको देंगे, ताकि आपको प्रश्न उत्तर समझने में दिक्कत न हो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ से। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज पढ़ेंगे भूगोल। तो भूगोल क्या है? अगर भूगोल को हम लोग देखते हैं तो भूगोल का इंग्लिश शब्द आता है ज्योग्राफी। क्या आता है बच्चों? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या? ज्योग्राफी को अगर हम विच्छेद करें तो दो भाग में आता है, जियो और ग्राफिया। इसको अगर हम विच्छेद करें तो जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ हुआ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ हुआ लिखना, अर्थात पृथ्वी के बारे में लिखना। कहने का अर्थ हुआ कि ज्योग्राफी का ही अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का विवरण, अर्थात पृथ्वी के बारे में जानना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी में मौजूद संसाधन, मौजूद खनिजों, वायुमंडल, सौरमंडल या नदी, पहाड़, सागर, महासागर, झील, जमीन के नीचे पृथ्वी में दबे हुए खनिज संपदा से भरपूर जानकारी। कहने का अर्थ हुआ कि ज्योग्राफी में हम भूगोल अर्थात पृथ्वी के अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का विवरण की जानकारी लेते हैं, पृथ्वी के बारे में लिखते हैं। तो
ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है उसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। इस प्रकार से हम इसको 3 भाग में भी बांट सकते हैं, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोआर्ट। जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, जियोआर्ट मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप जानकारी। कहने का अर्थ हुआ कि ज्योग्राफी में, भूगोल में हम लोग पृथ्वी के बारे में विवरण जानकारी लेते हैं, या ज्योग्राफी जो विषय है, भूगोल जो विषय है, उसमें पृथ्वी के विवरण दिया गया है। तो बच्चों, हम बारी बारी से अध्याय 1, अध्याय 2 में पढ़ते जाएंगे और आपको पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ के बारे में बताते जाएंगे, जहां आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, पृथ्वी के बारे में हमें कहां पढ़ने को मिलती है? तो इसका जवाब होगा भूगोल की पाठ्य पुस्तक में, ज्योग्राफी विषय में। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सौरमंडल। सौरमंडल क्या है या सौर परिवार क्या है? तो बच्चों, आप लोग दिन में बाहर घर से अगर निकलते हैं तो देखते क्या है? आपके सर के ऊपर जब आप चेहरा उठाते हैं तो आपको नीला आसमान दिखाई देता है, और उस नीले आसमान में आपको एक चमकते हुए गोला नजर आता है। वह चमकता हुआ गोला क्या है? जो अपने चारों ओर क्या बिखेरता है? रोशनी बिखेरता है, किरण बिखेरता है। तो जब आप आसमान में सर उठा के देखते होंगे दिन में, तो आपको एक चमकता हुआ जो गोला नजर आता है, वह गोला कोई और नहीं बल्कि सूर्य है, सूरज है। जब सूरज निकलता है तो दिन होता है, और जब सूरज अस्त होता है तो रात होती है। और सूर्य से जो किरण निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उससे चारों ओर क्या फैला रहता है? उजियारा फैला रहता है। लेकिन जब बच्चों आप शाम में जब देखते होंगे, जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्य का अस्त हो जाता है, तो आप ये जान लीजिए बच्चों, सूर्योदय पूर्व दिशा से होती है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होती है। याद रखेंगे, सूर्य का उदय किधर से होता है? तो पूर्व दिशा से, और अस्त किधर होता है? तो पश्चिम दिशा में। तो बच्चों, सूर्यास्त के बाद, जब आप सूर्यास्त के बाद देखते हैं तो वही आकाश जहां आप दिन में जो नीला देख रहे थे, अब वहां आप जब आकाश में देखेंगे तो आपको छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं नजर आएगी। अर्थात पूरा आसमान रात्रि के समय में, सूर्य अस्त के बाद पूरा आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ कुछ धुंधले होते हैं। आप यह भी देखते होंगे कि कुछ टिमटिमाते हुए नजर आते होंगे, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं के साथ की टिमटिमाहट कुछ अलग होती है। अब वो टिमटिमाते क्या हैं? तो आप समझ गए होंगे, तारे। क्या टिमटिमाते हैं? तारे। बच्चों, आप जब रात में देखते होंगे तो आपको एक और रात में एक चमकता हुआ सफेद एक गोला नजर आएगा, एक वस्तु नजर आएगा, और वह चमकीली वस्तु क्या है? तो चंद्रमा, चांद। तो ये चांद जो आपको नजर आते हैं, यह बहुत ही चमकीली होती है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। जब आप रात में कभी देखते होंगे तो कभी चंद्रमा आपको पूरा गोल नजर आता होगा, फिर अगले 1-2 दिन में आप जब आकाश में देखते होंगे तो चंद्रमा गोल नहीं बल्कि अर्ध चंद्राकार के जैसा दिखता होगा। कभी चंद्रमा आपको गोल नजर आता होगा, कभी चंद्रमा
आधा नजर आता होगा, कभी आपको चंद्रमा थोड़ा कम नजर आता होगा। तो इस तरह के आप चंद्रमा की आकृति को देखते होंगे। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको सौर मंडल के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जहां आप सूर्य देखें, जहां आप चंद्रमा देखें, जहां आप तारे देखें, जहां आप छोटे छोटे कुछ ग्रह को भी आप देखते होंगे जो चमकते हुए रात्रि में आपको आकाश में दिखाई देते होंगे। तो बच्चों, चंद्रमा, आइए हम चंद्रमा के बारे में जानें। चंद्रमा क्या है? तो सबसे पहले हम सौर मंडल के परिभाषा को जान ले कि सौर मंडल क्या है या सौर परिवार किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार कहा जाता है। फिर से याद रखेंगे बच्चों, सौर मंडल की परिभाषा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। जिस प्रकार से आपके घर का मुखिया आपके पिताजी या दादा होते हैं, उसी प्रकार से इस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। सूर्य कब आपको दिखाई देता है? दिन में सूर्य आप आकाश में चमकते हुए देख सकते हैं। रात्रि में आपको चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सूर्य का अस्त हुआ रहता है। तो बच्चों, हम जब पाठ को आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वहां पर ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो आसमान में आपको सूर्य नजर आया, चांद नजर आया, तारे नजर आए, ग्रह नजर आए, उपग्रह जो हैं, तो कुछ ये जो खगोलीय पिंड है या उल्का पिंड है, इन सबसे मिलकर के क्या बना है? तो सौर मंडल बना है या सौर परिवार कहा जाता है। तो उल्का पिंड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड से जो मिलकर परिवार बनता है, उस परिवार को हम सौर परिवार कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम आपको चंद्रमा के बारे में बताते हैं। जब आप रात में चंद्रमा को देखते होंगे तो चंद्रमा आपको कभी कभी पूरा गोल नजर आता होगा, और एक समय ऐसा आता होगा जब आपको रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देती होगी, अर्थात वह काली रात नजर आती होगी, अंधेरा नजर आता होगा। और जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तो चारों ओर एक चांदनी छिटक जाती है, एक रोशनी बिखरती है, एक शीतलता प्रदान करती है। सूर्य हमें गर्मी भी प्रदान करती है और चांद क्या करती है? एक शीतलता प्रदान करती है। तो जो आप रात में चंद्रमा को देखते हैं, और चंद्रमा प्रत्येक दिन एक ही आकार का नहीं रहता है, बल्कि वह अपना समय के अनुसार अलग अलग दिन अलग अलग आकार में दिखाई देता है। तो बच्चों, आपने पूर्णिमा और अमावस्या का नाम अपने दादा दादी या माता पिता से सुना होगा। कभी आप उनसे पूछे कि पूर्णिमा किसे कहते हैं और अमावस्या किसे कहते हैं। तो आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं। पूर्णिमा की रात, जिसको हम पूनम की रात भी कहते हैं, तो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पूरा गोल नजर आएगा, अर्थात वह पूरी तरह आसमान में गोलाकार के रूप में मौजूद होगा। वह इस तरह से पूरा गोल नजर आएगा। तो जिस रात को चंद्रमा पूरी तरह गोल नजर आ जाए, वह रात चंद्रमा वाली रात जो है, जब वह पूर्ण रूप से अपने आकार में आता है, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं।
और पूर्णिमा आपको महीना में एक बार नजर आता है। कहने का अर्थ हुआ कि पूर्ण चंद्र को या पूरा चांद को महीने में हम एक बार देख सकते हैं। और यह पूर्ण चांद वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिनों के पश्चात फिर वह चांद क्या होता है? अपना आकार धीरे धीरे घटाते हुए नजर आता है। और एक समय ऐसा धीरे धीरे जब यह इस प्रकार से वह अपना आकार को दिखाए आपको रात में देता होगा। पूर्णिमा की रात के बाद धीरे धीरे चांद की आकृति क्या होती है? घटते जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि चारों ओर काली अंधेरा छा जाता है, काली रात नजर आती है। और वह रात क्या होती है? अमावस्या की रात होती है। तो जब चांद पूरा दिखाई दे उस दिन पूर्णिमा, और जब चांद पूरी तरह नहीं दिखाई दे तो उस दिन अमावस्या। 15 दिन के बाद पूर्णिमा और फिर 15 दिन के बाद अमावस्या। तो बच्चों हिंदी माह, जो हिंदी माह होता है पूस, माघ, चैत, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, यह जो परिवर्तन होता है तो यह पूर्णिमा के बाद फिर नए महीने की शुरू। जैसे अंग्रेजी महीना में 1 से 30 तारीख, फिर 1 तारीख को आया तो 1 तारीख के बाद अगला महीना शुरू हुआ, फिर वह 30 या 31 के बाद फिर 1 तारीख से दूसरा महीना। ठीक उसी प्रकार से हिंदी महीने में भी जो परिवर्तन होता है वह पूर्णिमा की रात से होता है, अर्थात पूर्णिमा के अगले दिन से नए हिंदी महीना की शुरुआत होती है। और यह एक माह जो हिंदी महीना होता है वह 2 पक्ष का होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, याद रखेंगे। तो बच्चों पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। और 15 दिनों के बाद इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, अर्थात चंद्रमा का जो काला भाग होता है वह पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अर्थात उसके दिन अगले दिन से फिर वह चंद्रमा धीरे धीरे इस बढ़ते 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 एक बार पूरा आपको दिखाई देगा। तो अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है या तभी आप देख सकते हैं जब आसमान साफ हो। इस दिन हम दिन के समय चंद्रमा और सभी छोटी छोटी जो रात में आपको आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं उसको आप नहीं देख पाते हैं। जब आप दिन में आप चंद्रमा को देखना चाहें तो नजर नहीं आएगा। दिन में टिमटिमाते हुए जो तारे आपको रात में दिखाई देते हैं वो आपको नजर नहीं आएगा। आप जो ग्रह को जो रात में आपको जो पीले रंग का या चमक अधिक चमकीला जो आपको नजर आते हैं वह आप नहीं देख पाइएगा, कारण सूर्य का उदित होना, अर्थात सूर्य के निकलने वाले अत्यधिक रोशनी या तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं वह हमें दिखाई नहीं देती है। अर्थात जिसको रात में आप आसानी से देख सकते हैं आसमान में, उसे आप दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य उस समय निकला हुआ रहता है और सूर्य का जो तेज प्रकाश है उस तेज प्रकाश के कारण हम रात में जो चमकने वाली वस्तुएं हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं। आइए बच्चों, सूर्य आगे जानकारी हम देखते हैं सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तारे तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाती है। तो याद रखेंगे बच्चों, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है या नजर आती है वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं।
हमारा पृथ्वी जिस जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, जिस भाग में हम निवास करते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी खगोलीय पिंड का एक भाग है। तो याद रखेंगे बच्चों, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। पृथ्वी में जहां हम रहते हैं, तो यह पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। ये सारे खगोलीय पिंड जो तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है? सब समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं। अब ये गर्म क्यों होते हैं? इसका कारण है कि यह गैसों से बना होता है। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। जैसे सूर्य जो है या जो तारे हैं, उसकी अपनी रोशनी है, अपनी ऊर्जा है, अपनी ऊष्मा है। और ये किससे बने हैं? तो गैसों से बना है। अब चंद्रमा भी तो चमकती नहीं, लेकिन चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। कुछ खगोलीय पिंड जो है सो सूर्य की रोशनी प्राप्त करके हमें चमकते हुए नजर आते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बच्चों आकार में बड़े होते हैं और साथ साथ में गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? तो जिस खगोलीय पिंड की अपनी ऊष्मा और अपना रोशनी या अपना प्रकाश होता है, जिसे वे निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं, वे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। और तारा भी क्या है? सूर्य भी क्या है? एक तारा है। रात में जो आपको टिमटिमाते तारे नजर आते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है, अपनी ऊष्मा होती है। तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो हमारे पृथ्वी से सबसे निकट है। कुछ ऐसी वस्तुएं सूर्यास्त के बाद जब रात के समय में आप आसमान को देखते होंगे, तो आपको अनगिनत तारे जो सूर्य के समान ही हैं, ये तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। और ये हमसे बहुत दूर है। अधिक दूर होने के कारण, हम जहां रहते हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी से अधिक दूर रहने के कारण ये तारे क्या होते हैं? हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और इन दूर होने के कारण इन तारों से हमें ऊष्मा या प्रकाश हमेशा या अक्सर महसूस नहीं करते। तो ये था बच्चों खगोलीय पिंड और तारों के बारे में जानकारी। तारे क्या हैं? तारे वे हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, अपनी ऊर्जा होती है, अपना प्रकाश होता है। वैसे खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। और तारे हम जहां रहते हैं वहां से वह बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम देख नहीं पाते हैं, और देखते भी हैं तो वह हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी से दूरी होने के कारण इन तारों से हमें इनकी ऊष्मा या रोशनी महसूस नहीं होती है। जबकि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य क्या है? पृथ्वी के निकट है, इसलिए हमें सूर्य की गर्मी या ऊष्मा हमें महसूस होती है। बच्चों, कुछ प्रयोग है। आप घर में एक टॉर्च ले लें, और आप टॉर्च में के माध्यम से आप इस सौर परिवार के बारे में आप समझ सकते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 2 में जो प्रयोग दिया गया है,
इस प्रयोग के अनुसार से आप घर में अगर करें तो आपको आसानी से समझ आएगा। करना क्या है, आपको एक टॉर्च लेना है, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई की आवश्यकता होगी। हम करेंगे क्या, कागज के मध्य में टॉर्च के कांच से सटा करके कागज को रखेंगे। टॉर्च के कांच की गोलाई में एक वृत्त खींचकर उसमें चारों ओर सुई से छोटे छोटे छिद्र करेंगे। कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखेंगे और टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेट करके क्या करेंगे, रबर बैंड लगा देंगे। दूसरी सभी बत्तियों को अब कमरे में आप जितनी भी बत्तियां जली हुई है उन सबको आप क्या कीजिएगा, बुझा दीजिएगा। और कुछ दूर पर आप सादा दीवार की तरफ, जैसे मान लीजिए ये दीवार जो आपको है वह सादा नजर आ रहा है, तो अंधेरे कमरे में सारी बत्तियों को बुझा करके एक दीवार की ओर मुंह करके टॉर्च को लेकर के कुछ दूरी पर खड़े हो जाए। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर आप जलाइए। जलाने के बाद आपको जो उन छोटे छोटे सुई से छिद्र किए थे उनसे आपको अनेक दीवार में रोशनी नजर आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में आसमान में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये प्रयोग आप घर में कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके बीच में यहीं तक रहेंगे और फिर हम आपके बीच अगले भाग में जब हम आएंगे वहां आपको नक्षत्र मंडल के बारे में या सप्तऋषि के या ग्रह उपग्रहों के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। यह जो 8 ग्रह है, पहले हम इसे 9 ग्रह भी पढ़ते थे। कुछ समय पहले हम 9 ग्रहों के बारे में जानते थे। वे 9 ग्रह कौन कौन हैं, जिसके बारे में हमें पूर्व में बताया गया है। तो वे 9 ग्रह में आते थे बुध। ये दूरी के अनुसार, सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक और ग्रह हमें बताया गया था प्लूटो। बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है अगस्त 2006 में एक बैठक की और उस बैठक में प्लूटो और सिरिस को बौना ग्रह बतलाया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में अगस्त माह में एक बैठक की जहां उन्होंने प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह की संज्ञा दी। तब से हम 9 ग्रह के स्थान पर 8 ग्रह की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये 8 ग्रह कौन कौन है, सूर्य के दूरी के अनुसार से। तो सबसे सूर्य की जो दूरी है, पहले बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। और प्लूटो ग्रह को क्या बताया गया है, बौना ग्रह। कब, अगस्त 2000 की बैठक में खगोलीय शास्त्रियों ने निर्णय लिया कि प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में माना जाए। बच्चों, हम अगले दिन आपके बीच में आएंगे। उस समय आपको सूर्य के बारे में, इन ग्रहों के बारे में, यह ग्रह किससे बना है, इसकी जानकारी आपके बीच हम बारी बारी से रखते जाएंगे। तो सूर्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो सौर परिवार क्या है, तो सूर्य का परिवार ही सौर परिवार कहलाता है। सूर्य क्या है, सूर्य सौर मंडल का मुखिया है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है, तो सौर मंडल के केंद्र में है। याद रखेंगे। हम बच्चों आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो में दूसरे भाग में आपको सौर परिवार के सदस्यों की जानकारी आपके बीच साझा करेंगे और जहां आपको 8 ग्रह, खगोलीय पिंड, उपग्रह इत्यादि वस्तुओं के नाम
चंद्रमा के बारे में, उल्का पिंड, ग्रह, आकाश गंगा, इन सब की जानकारी देंगे। तो आज हमने शुरुआत किया वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भूगोल अध्याय 1 सौरमंडल। फिर हम बारी बारी से इस पाठ के वीडियो आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप स्टे होम स्टे सेफ, आप घर में रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और जब भी कहीं बाहर से आए तो साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोए। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर में बैठ करके पढ़ाई करें, अच्छी अच्छी कहानी की पुस्तकों को पढ़ें। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। फिर हम आपके बीच में अगले दिन फिर हम इस पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका आभार और धन्यवाद।